नमस्कार दोस्तों, राजवंश व्लॉग में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त राजेश सोलंकी। दोस्तों आज हम आ चुके हैं राजस्थान के चित्तौड़ ज़िले में। दोस्तों इस वक्त हम आ चुके हैं चित्तौड़ के किले के मुख्य द्वार पर, जिसे पांडल पोल कहते हैं। दोस्तों इस किले में जाने के लिए टोटल 7 द्वार होते हैं, जिसमें से पहला द्वार है पांडल पोल। यहाँ से एक एक करके हम आगे जानेंगे। हर द्वार की कोई ना कोई एक कहानी है, एक स्टोरी है, एक इतिहास है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं इस ऐतिहासिक किले को, वीरों की इस धरती को। दोस्तों उस ज़माने में ये सभी दरवाजे रात के समय बंद रहते थे। पहला द्वार, जिसके बारे में एक ऐसी कहानी है कि गाड़िया लोहार, जिन्हें गाड़ोलिया भी कहा जाता है, उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि जब तक इस किले को वे आज़ाद नहीं करवा देते तब तक वे इस किले पर नहीं चढ़ेंगे और कभी घर बनाकर नहीं रहेंगे। हमेशा गाड़ियों में ही बसेरा करेंगे और माटी के बर्तन में अपना भोजन पकाएंगे और खाएंगे। उन्होंने उस समय अपनी स्वामी भक्ति की मिसाल कायम की थी। दोस्तों ये जो द्वार है जयमल राठौड़ और कल्ला के नाम से है। ये यहाँ अपनी वफादारी और कर्तव्य को निभाते हुए शहीद हुए थे। ये दोनों छतरियाँ जयमल राठौड़ और कल्ला की है। अकबर की बारूदी प्रहार के कारण जयमल सिंह जी की दोनों टांगें जख्मी हो गई थी। इसके बावजूद भी वे कल्ला के कंधों पर बैठकर युद्ध में खड़े रहे, डटे रहे और इस किले की रक्षा करते हुए दोनों शहीद हुए। ये दोनों छतरियां उन्हीं की गौरव गाथा की याद दिलाती है। दोस्तों इसके बाद दूसरा द्वार आता है भैरव पोल। भैरवदास बहादुर शाह जफर से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे, इसलिए इस द्वार को भैरव पोल के नाम से जाना जाता है। इसके बाद तीसरा द्वार आता है हनुमान पोल। इस द्वार के पास ही हनुमान जी की एक बहुत ही प्राचीन मंदिर है, जिसके कारण इसे हनुमान पोल कहा जाता है। इसके बाद चौथा द्वार आता है गणेश पोल। इस द्वार के पास ही गणेश जी का एक बहुत ही प्राचीन मंदिर है, जिसके कारण इसका नाम गणेश पोल रखा गया है। इसके बाद आता है पांचवा और छठा द्वार। दोनों द्वार पास पास होने के कारण इसे जोरा पोल भी कहा जाता है। यहाँ पर चढ़ाई अधिक होने के कारण ऊंट और हाथियों को बड़ा जोर लगाना पड़ता था, इसलिए इसका नाम जोर पोल रखा गया है। दोस्तों अब आता है इस किले का आखिरी और 7वां द्वार, जिसका नाम है राम पोल। यहाँ भगवान श्री राम का एक बहुत ही प्राचीन मंदिर है, इसलिए इसे राम पोल कहा जाता है। दोस्तों इस द्वार के बाद एक तरफ गांव है, यानी कि लोग रहते हैं, और एक और किले की कई प्राचीन दर्शनीय स्थल है। यहाँ सूर्य देवता के दर्शन सबसे पहले होते हैं, इसलिए इसे सूरज पोल भी कहा जाता है। तो दोस्तों इन 7 दरवाजों को पार करके अब हम आ चुके हैं किले के ऊपर। दोस्तों इस वक्त हम आ चुके हैं चित्तौड़ किले के पहले साइड सीन मीरा मंदिर में। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये मीरा मंदिर है। मेरे साथ में है हर्षित, जो यहाँ के गाइड हैं। ये जो छोटा मंदिर है ना, हाँ, इसको मीरा टेम्पल बोलते हैं। मीरा टेम्पल, हाँ। और ये जो बड़ा वाला है ना, इसको कुंभ श्याम बोलते हैं। कुंभ यानी महाराणा, कुंभा, श्याम यानी श्री कृष्ण। इसको आप देखोगे तो आगे से सोमनाथ जैसा मंदिर, गुजरात में जो सोमनाथ है ना, जैसा लग रहा है, ठीक है। इसे जगन्नाथ मंदिर जैसा लग रहा है, यानी कि इसका जो फ्रंट है आपको सोमनाथ मंदिर का फ्रंट दिखाई देता है। तो दोस्तों अभी इस मंदिर के हम अंदर चलते हैं ताकि हमको डिटेल में पता लग पाए। दोस्तों अभी हम आ चुके हैं कुंभ श्याम मंदिर में। ये जो आप पीछे मेरे देख रहे हैं ये कुंभ श्याम मंदिर है। किले पर ये जो किला है ना, एशिया महाद्वीप का सबसे लार्जेस्ट फोर्ट है। ये किला धरती स्तर से 500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। धरती से 500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ओके। 700 एकड़ में फैला हुआ है। 400 एकड़ में वन्य जीव अभ्यारण्य है। 200 एकड़ में जैसा मोन्यूमेंट विरासत स्थल है। 100 एकड़ में गाँव बसा हुआ है। अच्छा, जो ये किले का जो है 100 एकड़ में जो गाँव बसा हुआ है। 400 एकड़ में मोन्यूमेंट जो विरासत स्थल अभी घूमने आए आप वो है। 200 एकड़ में जो 400 एकड़ में वन्य जीव अभ्यारण्य, 200 एकड़ में जो मोन्यूमेंट बसा हुआ है। यानी कि 80% जो है आपका जो टूरिज्म डेवलपमेंट किया हुआ है और 20% जो है लोकल विलेजेस के लिए, यानी कि ये लाइव पोर्ट है, यहाँ पर लोग रहते हैं। पूरे किले के ऊपर 113 मंदिर हैं अलग अलग। ओके। और 84 कुंड जो पानी के तालाब होते हैं ना, वो कुंड है। अलाउद्दीन खिलजी की जो नज़र जो थी, यहाँ के चित्तौड़ के राजा जो रानी रतन सिंह जी की जो पत्नी थी
रानी पद्मावती, उनके ऊपर उनकी नज़र थी, उसको तो पाना उनको चाहता था। पाने के लिए उन्होंने यहाँ पर सारे जितने भी मंदिर थे उनको क्षत विक्षित कर दिया, यानी कि खंडित कर दिया। हाँ, वो पा नहीं सका तो वो सबको खंडित कर दिया। और आप हिंदुओं में ये है कि खंडित मूर्ति की पूजा नहीं करते हैं, इसलिए 1400 ईस्वी में महाराणा कुंभा आए, वो इस मेवाड़ का गोल्डन टाइम कहते हैं। उन्होंने जो 113 मंदिर को सही करना तो पॉसिबल नहीं था, जो मेन मंदिर थे ना उनको वो महाराणा कुंभा ने वापस रेनोवेट किया। एक पूरे 113 मंदिर में ये सबसे लार्जेस्ट मंदिर है इस फोर्ट का। यानी कि महाराणा कुंभा ने आकर के उसके बाद में ये टेम्पल को वापस से रिन्यूएट किया, मतलब फिर से उसको बसाया। कुंभ श्याम मंदिर बोलते हैं इसको। कुंभ यानी महाराणा कुंभा जिन्होंने रिनोवेट किया, और श्री कृष्ण की जो मूर्ति लगी है उसके कुंभ श्याम मंदिर, यानी कि श्याम के साथ में कुंभा जी का नाम जोड़ा हुआ है, इसलिए इसका नाम जो है दोस्तों ये इसीलिए इसका नाम जो है कुंभ श्याम मंदिर कहा जाता है। और ये जो आप पीछे देख रहे हैं दोस्तों, ये है मीरा मंदिर। मीरा जो थी ना वो मेड़ता की रहने वाली थी, ठीक है। उनके महाराणा सांगा का पुत्र था भोजराज, उसके साथ विवाह हुआ था। 6 महीने के पश्चात भोजराज की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो पहले क्या होता था कि पति की मृत्यु के होने बाद पत्नी को सती होना पड़ता था। खुद को उस जमाने में यदि पति गुजर जाता था तो पत्नियों को सती होने की प्रथा थी, यानी कि सती होना पड़ता था। ठीक है। हाँ। तो क्या वो मीराबाई ने सती प्रथा का उल्लंघन किया, वो सती नहीं होना चाहती थी, तो उनके जो देवर थे ना उन्होंने उनको मारने की कोशिश की। खीर को उसके बाद जो मारने की कोशिश की, खीर का जो प्याला होता है उसमें जहर मिला कर लाए, वो जहर, यानी कि मीरा को यहाँ पर विष दिया गया। जो कृष्ण की इतनी दीवानी थी, इतनी भक्ति मीरा के, यानी कि वो जो विष का प्याला था वो भी अमृत बन गया। मैं सही बोल रहा हूँ ना? सही। ओके। और जो फूलों की टोकरी में सांप रखकर आए थे, वो सांप भी माला में परिवर्तित हो गया, यानी कि उसको जहरीले सांपों, उस जो टोकरी थी उसके अंदर जहरीले सांप लेकर आए थे, तो जब उनको ये पहनाया गया तो वो सांप भी जो है माला में परिवर्तित हो गए। यहाँ पर मीराबाई की जो मूर्ति है वो श्री कृष्ण के साथ लगी हुई है, जो पूरे हिंदुस्तान के किसी मंदिर में नहीं है। लेकिन ये एक ऐसा पहला मंदिर है जहाँ पर मीराबाई की मूर्ति कृष्ण के साथ लगी हुई है। मीराबाई इतनी भक्ति करती थी कि वो भक्ति श्री कृष्ण की भक्ति में लीन होकर मूर्ति में समा गई। और उनका जो मेन मंदिर है वो द्वारकाधीश में बना हुआ है। इनका जो मीराबाई का जो मेन मंदिर है वो द्वारकाधीश में बना हुआ है कि कृष्ण के प्रति उनको इतना स्नेह था, इतना लगन था, इतनी श्रद्धा थी कि यानी कि उस मूर्ति में ही वो समा गई थी। तो चलिए दोस्तों एक बार दर्शन करते हैं। सामने जो छतरी बनी हुई है उनके गुरु थे संत रविदास जी, उनके चरण पादुका बनी हुई है। मीरा मंदिर के सामने जो है उनके गुरु थे संत रविदास जी, उनकी चरण पादुका रखी हुई है। तो चलिए दोस्तों एक बार ऐसी विभूति के भी दर्शन करते हैं। दोस्तों अब हम आ चुके हैं विजय स्तंभ में। ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये विजय स्तंभ है। विजय स्तंभ में पहले के राजा महाराजा जो विजय के उपलक्ष्य में कुछ ना कुछ बनवाते थे। तो महाराणा कुंभा ने गुजरात के थे अहमद खां और मालवा के थे महमूद खां, दोनों ने रणनीति बनाई कि कुंभा पर अटैक करते हैं, ठीक है। वो अटैक करने आए, उनकी हार हुई और कुंभा की विजय हुई। तो उसके विजय के उपलक्ष्य में महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ बनवाया। 1436 में ये युद्ध हुआ था, 1440 में इसका निर्माण चालू हुआ और 1448 में बनकर पूरा हुआ। 122 फीट ऊंचाई है, 157 सीढ़ियाँ, 9 मंदिर है इसमें। और ये जो आप सामने देख रहे हो ये जौहर कुंड है। ये जो है जौहर कुंड है जहाँ पर सामूहिक रूप से रानियों ने जौहर किया था, आत्मदाह किया था, आत्मसम्मान तो के लिए। हाँ, तो ये वो जौहर कुंड है, सामूहिक रूप से जो जौहर किया था यहाँ की जो नारियों ने, वो जौहर कुंड है। विजय स्तंभ जो है उसकी विजय के उपलक्ष्य में इन्होंने ये विजय स्तंभ बनाया था और ये 10
साल में बनकर तैयार हुआ था और उस ज़माने में 90 लाख चांदी के सिक्कों की लागत से ये बना था। मैं ठीक बोल रहा हूँ? का खर्चा हुआ था ये। हाँ, तो यानी कि उस समय चांदी के सिक्के चलते थे, तो 90 लाख चांदी के सिक्कों की लागत से ये 10 साल में बनकर तैयार हुआ था। मैं ठीक बोल रहा हूँ? और ये जो पीछे देख रहे हैं ये सामूहिक जौहर कुंड है। ये मंदिर आपको पूरे भारत में 2 जगह देखने को मिलता है, एक तो पुष्कर में और यहाँ पे। इसकी खासियत ये है कि यहाँ पे ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों एक साथ विराजमान है। पालन करने वाला, हरण करने वाला, चलाने वाला। पालन करने वाला, हरण करने वाला और चलाने वाला, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। हाँ, जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉय, गॉड की फुल फॉर्म यहाँ पे मिल जाती है आपको। GOD गॉड, यानी कि G से जनरेटर, O से ऑपरेटर, O से ऑपरेटर, D से डिस्ट्रॉय, D से डिस्ट्रॉय, यानी कि पालन करने, चलाने वाला, पालन करने वाला और हरण करने वाला, तीनों की डेफिनेशन यहाँ मिलती है। इसको भी अगर आप देखोगे तो गुजरात के सोमनाथ जैसा बनाया गया है। आगे से पीछे जगन्नाथ मंदिर है ना उड़ीसा में, वैसा बनाया गया। मतलब आर्किटेक्ट इस टाइप से है कि यानी कि आगे से आप देखते हैं तो सोमनाथ का लुक आता है, और अगर साइड से देखते हैं तो जगन्नाथ का मंदिर का लुक आता है। और इसके बाद जो आगे है गोमुख कुंड, जो कि रानी पद्मावती। अच्छा, वो जो सामने दिख रहा है वो गोमुख कुंड है। इसके नीचे एक कुंड है, उसका नाम गोमुख कुंड है, जो रानी पद्मावती स्नान करने के लिए आती थी। यहाँ पे अभी गाय के मुंह से पानी आता है, वो किसी को पता नहीं पानी यहाँ कहाँ से। ओके, जहाँ तक मैंने सुना है गोमुख कुंड जो है रानी पद्मावती गुफा के द्वारा नीचे से आती थी। कुंभा पैलेस में गुफा है। हाँ, वहाँ से नीचे से आती थी और यहाँ पर स्नान करती थी। और यहाँ पर गर्मियों के टाइम में ठंडा पानी रहता है और सर्दियों के टाइम में गर्म पानी रहता है, ऐसा ही है ना? जितना मैंने सुना है। हाँ, रानी पद्मावती के 2 महल कुंभा पैलेस से 8 महीने वहाँ पे रहती थी और 4 महीने वहाँ पे रहती थी, क्योंकि उसको बनाई ऐसा गया है कि चारों तरफ पानी है और गर्मी में वहाँ ठंडक रह सके। तो रानी पद्मावती जो है 8 महीने एक महल में रहती थी और 4 महीने एक महल में रहती थी, लेकिन नहाने के लिए इसी गोमुख कुंड में आती थी। कि आज तक इसका पता नहीं लग पाया कि ये पानी कहाँ से आ रहा है, लेकिन लगातार 24/7 24 घंटे पानी इसमें आता है। और सर्दियों में गर्म पानी रहता है और गर्मियों में ठंडा पानी रहता है। क्या 3 जोर हुए थे? जो फर्स्ट जोर हुआ था 1303 में, जो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी ने अटैक किया था और रानी पद्मावती ने यहाँ पे जोर किया था 16,000 रानियों के साथ। अपनी 16,000 रानियों के साथ में रानी पद्मावती ने यहाँ पर रानियों ने जोर किया था। कुंभा पैलेस में रानी ने जोर किया था। हाँ, उनकी जो दासियाँ थी ना, वो नारियाँ, उन्होंने यहाँ पे किया था। ठीक है, दूसरा जोर हुआ था 1535 में। 1535 में दूसरा जोहर हुआ था, जो रानी कर्णावती ने किया था। अच्छा, दूसरे जोहर में रानी कर्णावती की मतलब अगुवाई में ये जोहर हुआ था। तीसरा जोहर हुआ था 1568 में, जो कि जयमल और पत्ता की जो पत्नी थी फूल कंवर, उन्होंने जोहर किया था। यानी कि ये जो सामूहिक जौहर कुंड है, यहाँ पर 3 बार जौहर हुआ है। 3 जोहर हुआ। और मतलब हजारों की तादाद में दासियों ने और आत्मसम्मान के लिए आत्मदाह किया था। ऐसा माना जाता है कि ये कुंड पहले लकड़ियों से और देशी घी से पहले तैयार किया गया था, और जितनी भी दासियां और रानियां थी वो उस कुंड में कूदी थी। ऐसा इसका महत्व है। एक गहरा खड्डा था पहले, फिर ये जो किला राजस्थान सरकार के अधीन आया उसके बाद खड्डे को भर दिया गया था। यानी कि जब राजस्थान टूरिज्म डिपार्टमेंट के अंडर में आया तो इसको खड्डे को जो है फिलअप कर दिया गया। ऐसा माना जाता है कि जब पुरातत्व विभाग में यहाँ पर खुदाई की थी तो काफ़ी सारे अवशेष मिले थे लोगों के, जैसे नरकंकाल मिले, कुछ ज्वेलरी मिल रही, उससे अंदाज़ा लगाया कि यहाँ पर इतने लोगों ने जौहर किया था। और वो जो आगे हवन देख रहे हो ना, जो मेवाड़ महाराणा प्रताप के वंशज से लक्ष्यराज सिंह जी मेवाड़, जो हर साल यहाँ पे रानियों की आत्मा को शांति देने के लिए हर साल मार्च महीने में जोर मेला लगता है, वहाँ पे हवन करते हैं वहाँ। यानी कि उनकी याद में साल में एक बार जौहर मेला लगता है। हिंदुस्तान से सारे राजपूत, ज़्यादातर राजपूत लोग यहाँ आते हैं और उनके सम्मान में वो जौहर मेला लगता है। और तो जौहर मेला भी यहाँ पर जो है मार्च में, होली के आसपास जौहर मेला लगता है। जौहर मेला। और राजस्थान में सबसे ज़्यादा जोर इसी स्पॉट में हुए थे। अच्छा, राजस्थान में, पूरे राजस्थान में सबसे ज़्यादा जौहर जो है इसी चित्तौड़ के किलों में हुए थे। तो चलिए दोस्तों, हम एक एक करके हर उस जगह का दर्शन करते हैं।